काम उसने पिछले 6-7 महीने से एक सिस्टमेटिक से लोगों को अपने ट्रैप में करना शुरू किया था। तो क्या वो किसी को पासबुक नहीं देता था, सर्वर डाउन। एक जो ध्यान रखिएगा, जो सर्वर डाउन बैंक कहता है उसकी बातों में मत मानिए। जब कोई ग्राहक अपने जेन्युइन काम के लिए जाता है, ये तभी सर्वर डाउन क्यों होता है? अभी पंजाब नेशनल बैंक का जो वित्तीय वर्ष 2022 का उन्होंने रिपोर्ट जारी किया है, एनपी है, उसमें उनकी गिरावट आई है। जो पिछले वर्ष था वो 14.12%, इस बार 11.78%। अतुल कुमार गोयल जो सीएमडी हैं पंजाब नेशनल बैंक के, ये उन्होंने मई में जानकारी दी थी कि पंजाब नेशनल का एनपीए घटा है, रिकवरी रेट बढ़ी है उनकी। तो क्या इस तरह की जो घटनाएं हैं पंजाब नेशनल बैंक की, साख नो डाउट पंजाब नेशनल बैंक की दिनों दिन गिरती जा रही है। अब ये जो घटना हुई है, ये मुझे नहीं लगता इससे पहले इस तरह की कभी घटना देखने को मिलेगी कि एक साथ बड़े स्तर पर एक पूरे ग्रामीण अंचल की पूरी ब्रांच के रुपयों का गबन किया गया। नमस्कार। अक्सर हमने सुना है कि उद्योगपति या औद्योगिक घराना या कुछ बड़े लोग बैंक का रुपया लेके फरार हो जाते हैं और बैंक उस रुपये को भरपाई के लिए एनपीए में डाल देता है। यानी वो रुपया बैंक के लिए वो एसेट्स है जिसकी भरपाई नहीं हुई। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें बैंक ही अपने खाता धारकों का रुपया उड़ा दे। एक ऐसा मामला आया है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के एक गांव का। इस गांव का नाम है चोहिलावाली। इस गांव में पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा है। पहले ये शाखा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की थी, उसके बाद पीएनबी और ओबीसी का मर्ज हुआ और अब ये पीएनबी में कन्वर्ट हो गई। फिलहाल बात करते हैं इस मुद्दे की। 27 जून 2022 को चोहिलावाली गांव की पीएनबी ब्रांच के अंदर एक गबन का मामला सामने आया। और गबन क्या था कि जो खाता धारक है इस ब्रांच में, उनका रुपया है जो वो एक पीएनबी बैंक का कर्मचारी उड़ा ले गया। उस कर्मचारी का नाम अनुज कुमार है, जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर इस शाखा में काम करता था। अब समझिए इसको कि ये हुआ कैसे। ये पूरा मामला विश्वास के अंदर विश्वासघात का है। अक्सर हम देखते हैं कि बैंक का जो स्टाफ है वो बिना किसी पर्ची के, बिना किसी सिग्नेचर के, बिना किसी रिकॉर्ड के काम नहीं करता। पर यहाँ जो अनुज कुमार है, वो जिस चोइलावाली गांव में पोस्टेड था, अब तो वो फरार है, लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुका है। पूरे गांव का उसने विश्वास जीता, क्योंकि अनुज की रिश्तेदारी भी इसी गांव में थी, कोई दूर का रिश्तेदार। तो जो भी लेन देन होता था तो कई बार ये वर्बली भी कर देता था, छोटी अमाउंट को, तो लोगों को विश्वास हो गया। अब इस गांव के अंदर किन लोगों के खाते हैं? देखिए, ग्रामीण शाखा में एक तो सबसे पहले खाताधारक होते हैं वहीं के लोग, जिसमें से सबसे ज़्यादा आबादी होती है किसानों की, या दूसरे आते हैं जो वहाँ पे दुकानदारी का काम करते हैं। छोटे मोटे कारोबार होते हैं गांव में, कोई बड़ा कारोबार होता नहीं। अब जो खाताधारक हैं उनके पास 3 तरह की रकम थी। पहली केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। ग्रामीण अंचल में ये सबसे बड़ी रकम है जिसमें सरकार गारंटर होती है। किसान की ज़मीन के बदले बैंक उसको लोन देता है, जो बोलते हैं केसीसी। दूसरी फिक्स डिपॉजिट, जो भी किसान के पास बचत होती है या फिर जो भी किसान परिवार का एक शख्स नौकरी पेशे में है, तो वो बचत का रुपया एफडी में जमा करता है। और तीसरी और सबसे बड़ी जो इस गांव में, इस बैंक में रकम जमा थी जिन किसानों की, वो थी मुआवजे की। हनुमानगढ़ ज़िले से एक सड़क बनने जा रही है जो गुजरात से आएगी और अमृतसर तक। तो चोइलावाली गांव के आसपास जो कई गांव हैं, जैसे अरैया वाली, जाखड़ा वाली, इसके पास से एक सड़क जाएगी जिसका कंस्ट्रक्शन लगभग 50% से ऊपर हो चुका है। तो उसके लिए जो ज़मीन एक्वायर की गई, जो भूमि का अधिग्रहण सरकार द्वारा किया गया, उसकी मुआवजे की रकम किसानों को दी गई। और जाहिर सी बात है कि इस गांव के आसपास के जो किसान हैं उनका खाता इसी बैंक में था, तो उस रकम को भी इसी बैंक में जमा किया गया।
अब अनुज कुमार ने किया क्या कि जो भी किसान बैंक में रुपया लेने जाता केसीसी का, उससे वो साइन करवा लेता। अब किसान इतना विश्वास, बता रहा हूँ, विश्वास में विश्वासघात का है। हम ये नहीं कह सकते कि किसान जागरूक या पढ़ा लिखा नहीं है, आज का दौर अलग है, पर ये विश्वास में विश्वासघात वाला मामला है कि अनुज कुमार साइन करवा लेता। किसान इस जो खाता धारक है इस गांव के, वो इसी उम्मीद में कर देते थे कि यहीं का लड़का है, ऐसा कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि खुद वो किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता है अनुज कुमार, असिस्टेंट मैनेजर जो भी फरार है। इस तरह उसने साइन करवाए। जिन लोगों की एफडी थी उन लोगों को फ़ोन करके बाकायदा कि आपकी एफडी में इंटरेस्ट कम है, आपको मुनाफा ज़्यादा होगा, आप उसको विड्रॉल करके दूसरे अकाउंट में डालिए। ये हुआ। तीसरा, मुआवजा। मुआवजे वालों को भी उसने ब्लैंक चेक पे साइन करवा लिए गए। किस लालच में कि आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, या फिर जो निकलवाने आता रुपया उससे वो सिग्नेचर करवा लेता था, जो एक जेन्युइन और एक एडवांस के अंदर। 27 जून 2022 को 3 दिन तक अनुज बैंक नहीं आता। 27 जून 2022 को ये खुलासा होता है। बैंक में अफरा तफरी मचती है, आसपास के सारे गांव वाले इकट्ठे होते हैं, बैंक को घेराव करते हैं, और तब जाकर पता चलता है कि किसानों की जमा पूंजी, जिसके अंदर उन्होंने अपनी ज़मीन के बदले लोन लिया, जिन्होंने अपने मेहनत से कुछ बचत की एफडी के रूप में, वो भी गायब। तीसरा, जो ज़मीन भी गई सड़क में, मुआवजा भी आया, पर मुआवजा बैंक कर्मचारी ले उड़ा। अब इस केस की यथास्थिति क्या है, इस पे हम बात करते हैं। देखिए, अगर कोई बड़ा उद्योगपति, खासकर उद्योगपति का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि ये उद्योगपति सरकारों को फाइनेंस करते हैं, सरकारों को मतलब कि पॉलिटिकल पार्टियों को फाइनेंस करते हैं चुनाव में, उसके बाद कोई भी पार्टी सत्ता में आती है तो उनको ये फ़ायदा होता है। तो आज तक आपने, जैसे हम पीएनबी की बात करेंगे तो पीएनबी के अंदर बहुत बड़े एनपीए हुए, जैसे अपना नीरव मोदी का आप कह सकते हो कि जो भी भारत से बाहर है। इस केस के अंदर पंजाब नेशनल बैंक का एक कर्मचारी अपने खाता धारकों का विश्वास जीत कर, विश्वासघात करके, उनके सिग्नेचर लेके रुपया निकाल के फरार हो जाता है। तो पहला बात कि अकेला वो कर्मचारी शामिल नहीं है। जिस पोजीशन पे अनुज कुमार था या है, वो इतनी बड़ी भी पोजीशन नहीं है कि वो बैंक के सारे डिसीजन ले पाए, अर्थात इससे ऊपर का अधिकारी भी शामिल है। दूसरा, अनुज कुमार जो है वो एक दिन के अंदर ये नहीं कर सकता। ये काम उसने पिछले 6-7 महीने से एक सिस्टमेटिक से लोगों को अपने ट्रैप में करना शुरू किया था। तो क्या वो किसी को पासबुक नहीं देता था, सर्वर डाउन, एक जो ध्यान रखिएगा, जो सर्वर डाउन बैंक कहता है उसकी बातों में मत मानिए। जब कोई ग्राहक अपने जेन्युइन काम के लिए जाता है, ये तभी सर्वर डाउन क्यों होता है देखेंगे हम। बैंक में सर्वर डाउन है जबकि उनके और काम सब चल रहे हैं। तो ये सर्वर डाउन का तो आजकल कोई लॉजिक ही नहीं समझ में आता कि बैंक का सर्वर डाउन हो गया। और किसका होता है ये, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है जैसे एसबीआई, पीएनबी, क्या इन्हीं के सर्वर डाउन हो रखे हैं? कभी आपने सुना है कि एचडीएफसी के, एक्सिस के या आईसीआईसीआई बैंक के सर्वर डाउन है? तो उस सर्वर डाउन को अनुज कुमार ने हथियार बनाया। पूरा हो हल्ला मचा। गांव के लोग जो इस हादसे का शिकार हुए, धोखाधड़ी का, पुलिस के पास जाते हैं। जनप्रतिनिधि हैं जो विभिन्न राजनीतिक दलों के, वो डीएम और एसपी से मुलाकात करते हैं। तो फिलहाल लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है अनुज कुमार के खिलाफ। अब पंजाब नेशनल बैंक अपने स्तर पे इसकी जांच कर रहा है और पंजाब नेशनल बैंक ने कहा है कि नियमानुसार पीड़ित लोगों की राशि लौटाई जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे बहुत बड़ा पेच है। देखिए, उद्योगपति का रुपया डूबे सहन कर लेता है। उद्योगपति अगर बैंक का रुपया लेके चला जाए तो बैंक सहन कर लेता है। पर इस केस में एक मिडिल और लोअर मिडिल क्लास किसान है, आम इंसान है, उसका रुपया बैंक का कर्मचारी लेके फरार हुआ है। तो पहली बात, उस कर्मचारी की जिम्मेवारी बैंक की है। तो
बैंक इतनी बड़ी रकम भी नहीं है कि बैंक उसको अंदर जो पीड़ित किसान है उनको देने में असमर्थ है। नहीं, अभी पंजाब नेशनल बैंक का जो वित्तीय वर्ष 2022 का उन्होंने रिपोर्ट जारी किया है, एनपी है, उसमें उनकी गिरावट आई है। जो पिछले वर्ष था वो 14.12%, इस बार 11.78%। अतुल कुमार गोयल जो सीएमडी हैं पंजाब नेशनल बैंक के, ये उन्होंने मई में जानकारी दी थी कि पंजाब नेशनल का एनपीए घटा है, रिकवरी रेट बढ़ी है उनकी। तो क्या इस तरह की जो घटनाएं हैं, पंजाब नेशनल बैंक की साख नो डाउट पंजाब नेशनल बैंक की दिनों दिन गिरती जा रही है। अब ये जो घटना हुई है, ये मुझे नहीं लगता इससे पहले इस तरह की कभी घटना देखने को मिलेगी कि एक साथ बड़े स्तर पर एक पूरे ग्रामीण अंचल की पूरी ब्रांच के रुपयों का गबन किया गया हो। अब अगर नियमानुसार देखा जाए तो बैंक बोलेगा कि किसानों ने खुद साइन किए हैं, अपनी मर्जी से विड्रॉल किए हैं, और जितने भी आप स्टेटमेंट उस फ्रॉड के अंदर देखेंगे सब में कैश 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 किया है। कहीं पे भी डिजिटल ट्रांजैक्शन वैसे गांव में करते भी नहीं, कैश दिया और वहीं से वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस पूरे मामले में देखिए, मामला इतना नहीं है कि किसान उसको 6 महीने तक झेल पाए। जो लोग इस ग्रामीण अंचल से ताल्लुक़ रखते हैं या जो छोटे शहरों से, वो समझ सकते हैं कि किस तरह वहाँ की इकोनॉमी है, किस तरह परिवार चलता है। 6 महीने के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। लोगों की जमा पूंजी है, केसीसी की रिकवरी के लिए नोटिस आ रहे हैं, ब्याज बढ़ रहा है, एफडी है वो जा चुकी है। जिन लोगों की ज़मीन नेशनल हाईवे के अंदर आई थी, रुपया भी गया, ज़मीन भी गई। तो इस पूरे मामले में हम एक तो नेशनल मीडिया से दरख्वास्त करते हैं कि पूरे मामले को संज्ञानता से उठाएं। दूसरा, पंजाब नेशनल बैंक के सीएमडी, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री, वहाँ के वित्त मंत्री जो सीएम ऑफिस के अंडर ही है, और तीसरे भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, अनुरोध है कि जो इस तरह की घटनाएं हुए, ये बहुत नेशनल लेवल पे अगर बैंकिंग और सरकार की नज़रों में देखें तो ये बहुत छोटे स्तर की घटना है, पर जहाँ पे हुई है उन लोगों के लिए ये सोच लो कि एक उनके वजूद के ऊपर आज, उनके अस्तित्व पर आज संकट आ खड़ा हुआ है। हो सकता है कि दिल्ली की मीडिया के लिए खबर ना बने, लेकिन वहाँ का किसान, वहाँ का खाता धारक पिछले कई दिनों से इस उमस भरी गर्मी के अंदर सड़क पर संघर्ष कर रहा है। बैंक वही सर्वर डाउन, स्टेटमेंट आएगी, सीसीटीवी कैमरा की जांच करेंगे, ऐसे वैसे। अगर ये मामला लंबा चलता है तो मेरा अनुरोध है कि इस चोइलावाली गांव की जो घटना हुई है, उन लोगों की आवाज़ को साथ दें, इस तरह उठाएं कि बैंक हो या सरकार हो, उन किसानों को राहत दे। क्योंकि अगर हम एक दूसरे के साथ नहीं खड़े होंगे तो जब हमारे पे विपदा आएगी तो दूसरा भी एक मूक दर्शक बन के खड़ा रहेगा। आपसे फिर मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि एक दूसरे की विपदा को कंधा दें, साहस दें, हौसला दें, उसको आवाज़ को मजबूत बनाने के लिए अपनी आवाज़ उसमें शामिल करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।